हेलो इंडियन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ही जाने पे माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। कि वो किसी को फ़ोन करके बोलता है जस्ट रिमेंबर आई विल किल यू। उसके बाद ऐसा बोलकर कि वो गेस्ट रूम के ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर से एक सीजर निकाल के कामली जाओलूसी के पास आकर एकदम से उसका फेस टाइटली पकड़ के मर्डरियस डार्क वॉइस में बोलता है, कम ऑन स्वीटहार्ट। ईवो के मुंह से स्वीटहार्ट वर्ड सुनकर जाओलूसी एकदम से खुश हो जाता है। वो कुछ बोलने ही जा रहा था, पर ईवो के हाथों में सीजर को देखकर कुछ सोच के घबरा कर चुप हो जाता है। ईवो मर्डरियस मुस्कान देकर दांतों को पीसते हुए बोलता है, कम ऑन, बी ए गुड गर्ल, ओपन योर माउथ, आई विल फुलफिल योर विश, आफ्टर ऑल आई लव यू, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो। चाओलूजी घबराते हुए स्टार्टलेट होकर ईवो के हाथों से खुद को छुड़ाने के लिए रेसिस्ट करने लगता है। ईवो ये देखकर इम्पेशेंट होकर धमक लगाकर बोलता है, I say open your mouth now. Didn't I warn you not to say my chosen name from your dirty mouth? But look, you don't listen, huh? Now I will cut your mouth and fulfill my promise. ऐसा बोलकर कि वो जबरदस्ती जाओलूजी के मुंह को हाथों से दबा के खोलता है एंड सीजर को आगे ले आकर वेरी सीरियसली कॉन्सेंट्रेट करके देखते हुए बोलता है, नाउ स्टिक आउट योर टंग। जाओलूजी रोते हुए घबराकर सिर ना में हिलाने लगता है। ईवो मुंह को झकाते हुए बोलता है, आई डोंट आस्क यू, आई से स्टिक योर टंग आउट। ऐसा बोलकर ईवो जल्दी से सीजर लेकर जाओलूजी के टंग को काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डोरबेल बजता है एंड ईवो पीछे मुड़कर एक बार देख के फिर जाओलूजी को झटक के छोड़कर गेस्ट रूम से बाहर निकल जाता है। जाओलूजी बहुत काँप रहा था। वो इतना डर गया था कि उसके अंदर रखा ईवो के लिए प्यार कम्प्लीटली फ्रेड होकर उस खाली जगह में बहुत डर और नफरत भर जाता है। वो अपना आंसू पोंछकर बेड से उठकर जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। चार्लूजी यहाँ से भागने के लिए जल्दी से अपने चीज़ों को रूम के चारों ओर से समेट के पैकिंग कर ही रहा था, तभी पीछे से ईवो वेरी डार्क मोकिंग टोन में बोलता है, वेयर आर यू गोइंग स्वीटहार्ट विदाउट टेलिंग मी। ईवो का वॉइस एकदम से सुन के चौंक कर जाओलूजी के हाथ से उसके 2-3 क्लॉथ सीधे फ्लोर पर गिर जाता है। ईवो एक स्विंग करके एक एक पाव करके जाओलूजी की तरफ आगे बढ़ के वही मोकिंग डार्क वॉइस में बोलता है, आई एम सो सॉरी बट आई कैन लेट यू लिव लाइक दिस, बट यू नो व्हाई? बिकॉज इन एडवांस आई बुक ए वेरी एक्सपेंसिव रूम फॉर यू इन जेल। एज ए बॉयफ्रेंड मैंने कितना अच्छा काम किया, राइट? बट व्हाई आर यू गिविंग मी दैट लुक? आर यू नॉट हैप्पी? ईवो की बातें सुनकर चार्लूजी मन ही मन में सोच रहा था कि कैसे उसने इतने दिनों तक ईवो के जैसे किसी साइको से इतना प्यार किया। क्या ईवो हमेशा से इतना साइको था, ना कि जाओजन के आने के बाद? यस, आई एम राइट। इन सब की वजह वो जाओजन ही है। मैं उस जाओजन को नहीं छोड़ूंगी, तेरा लाइफ में बर्बाद कर दूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच बीच। चार्लूजी ये सब सोच ही रहा था, तभी ईवो पुलिस को कॉल कर रहा है देखकर चार्लूजी प्रिटेंडिंगली इनोसेंट वॉइस में बोलता है, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो ईवो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे जेल भिजवाना चाहते हो? ईवो चार्लूजी के इनोसेंट बातें सुनकर गुस्सा होकर चार्लूजी के गालों को हाथों से दबा के बोलता है, डोंट यू रियली नो व्हाट यू हैव डन? आई हैव टू एक्सप्लेन इट, देन लुक एट दिस ऑल थिंग। ऐसा बोलकर ईवो हाथों में पकड़ा हुआ डॉक्यूमेंट्स बेड पर फेंक देता है एंड जाओलूजी को बेड के तरफ झटक कर छोड़ देता है। जाओलूजी बेड के ऊपर से डॉक्यूमेंट को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके हाथ कांपने लगता है क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्टर के रिपोर्ट के साथ साथ अपार्टमेंट में हुए इंसिडेंट के बहुत सारे पिक्चर है, जिनमें देखकर साफ पता चल रहा है कि जाओलूजी उस लड़के के साथ मिलकर प्लान करके सारे चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। ये सब देखकर जाओलूजी बहुत डर जाता है। वो जल्दी से सारे पिक्चर्स एंड डॉक्टर के रिपोर्ट के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ को हाथ में लेकर फाड़ देता है एंड ईवो की तरफ देख के चैन की रिलीव लेते हुए डेस्परेट होकर बोलता है, ये सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ईवो एक मोकिंग मुस्कान देकर बोलता है,
तुम इतने दिनों तक मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थे, बट आई डोंट नो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना जीरो है। तुम्हें क्या लगता है इट इज़ द ओनली रियल प्रूफ दैट आई गेव यू? आई डोंट हैव एनी अदर सैंपल, हाँ? ओह रियली? यू जस्ट नेब लाइक ए इंसेक्ट। जस्ट वेट, पुलिस विल कमिंग सून। इवो का बातें सुनकर जालूसी घबरा कर गिड़गिड़ाते हुए इवो का हाथ पकड़ के बोलता है, प्लीज इवो, डोंट डू दिस टू मी। माई लाइफ विल बी रेन। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ये सब किया। इवो जालूसी का हाथ झटक कर गुस्से में बोलता है, सो व्हाट? डिड आई से यू टू लव मी? तुम्हें पता होना चाहिए था वांग इवो के लाइफ के साथ मेस करने का क्या पनिशमेंट हो सकता है। ओनली नॉट दैट, बट तुम्हारे इस डिस्गस्टिंग हरकतों के लिए मेरा जाउजन कितना सैड हो गया, तुम्हें पता है राइट? देन हाउ कैन आई लिव यू without giving any punishment? If my baby know, then he will think I am good for nothing, you know. So don't ask for mercy. It's useless. Jaulusi no. एक बार जब ईबो ने कुछ ठान लिया, then no one can change it. बट फिर भी उसे एक बार लास्ट कोशिश करना ही पड़ेगा, सिर्फ बचने के लिए नहीं, उसके टूटे हुए प्यार के रिवेंज लेने के लिए। इसलिए जालूजी अपनी आंखों से बहती हुई आंसुओं को पोंछकर ईवो के सामने हाथ जोड़कर सहमे सहमे वॉइस में बोलता है, आई नो यू विल नॉट गिव मी मर्सी, बट ईवो, विल यू नॉट गिव मी ए रिवॉर्ड? आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें एक हफ्ते के अंदर साइन लैंग्वेज सिखाया है। तुमने मुझसे रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस किया था। आई होप एज यूजुअल यू डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस, राइट? ईवो एक इंसल्टिंग मुस्कान देकर बोलता है, व्हाट रिवॉर्ड यू वांट? जेल के अंदर उन रिवॉर्ड को लेकर तुम क्या करोगे? डोंट वरी, आई विल गिव इट टू योर फैमिली मेम्बर। चाओलूजी सिर नामे हिलाकर बोलता है, नहीं इबो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट मर्सी एज ए रिवॉर्ड। वो जालूजी के हाथों को जोर से झटक कर गुर्राते हुए बोलता है, एंड यू थिंक आई विल फुलफिल योर विश? वाओ! जालूजी कॉन्फिडेंट होकर ईवो के तरफ देखकर बोलता है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? आफ्टर ऑल, इफ नॉट फॉर मी, यू विल नेवर गोना communicate with Chaozen that easily this soon. As a gratitude for that, you have to done this. वो जालूजी के कंधे को जोर से पकड़कर अपने गुस्से से जूझते हुए दांतों को पीस कर बोलता है, डोंट आई से, डोंट कॉल जाउजन नेम, विद इन 5 minutes जस्ट लीव फ्रॉम हेयर, डोंट कम नियर अस इन फ्यूचर, इफ आई कैच यू टू डन एनी अदर डार्टी ट्रिक अगेन, देन यू आर फिनिश। ऐसा बोलकर वो जालूजी के कंधे को झटक कर छोड़ देता है एंड पीछे घूमकर खड़ा होकर साउट करके बोलता है, गेट लॉस्ट। जालूजी ईवो के साउट सुनकर कांप जाता है। वो अपने कंधे पर मसाज करते हुए पैकिंग किए हुए ट्रॉली को लेकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब जाउजन अपना आंखें खोलता है, तब वो देखता है कि वो उसके तरफ ही गौर से देख रहा है एंड ईवो के फेस का लुक बहुत सीरियस है। ईवो के लुक देखकर जाउजन को तुरंत दवाई खाकर सोने के पहले का मोमेंट एंड सिचुएशन याद आ जाता है। वो जल्दी से ईवो को साइन लैंग्वेज में सॉरी बोलने ही जा रहा था, तभी ईवो उसे टाइटली हक करके बोलता है, सॉरी। जाओजन को समझ नहीं आता कि ईवो किस लिए उसे सॉरी बोल रहा है, जबकि जाओजन की गलती के वजह से जालूजी का वो हालत हो गया है, इसलिए जाओजन को सॉरी बोलना चाहिए। ईवो के सॉरी बोलने का वजह पूछने के लिए जाओजन ईवो के हक को रिलीज करने के लिए ईवो के बैक पर टैप करके इशारा करता है। ईवो इशारे को समझकर हक को रिलीज करके जाओजन के फेस की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ? जाओजन साइन लैंग्वेज में बोलता है, आप क्यों मुझे सॉरी बोल रहे हो? जाओलूजी, आप कैसा है? डॉक्टर ने क्या बोला, वो ठीक तो हो जाएगा ना? ये सब बोलते हुए अचानक से जाओजन एकदम सैड होकर ईवो के शर्ट के स्लीव को पकड़कर एक हाथ से फिर साइन लैंग्वेज में बोलता है, मैंने सच में वैसा जानबूझकर नहीं किया। अगर आप बिलीव ना करें तो आप मुझे पानिश कर सकते हो, पर मैं जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज़। ऐसा बोलकर जाओजन स्नाइप करते हुए रो रहा था। तभी ईवो जाओजन को एकदम से फिर से टाइटली हक करके वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, तुमने ऐसे सोच कैसे लिया बेबी कि मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा? इट विल नेवर गोना हैपन, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे तुम गलती करो या ना करो, इट डजेंट मैटर, अंडरस्टैंड? डोंट बी स्केयर्ड, स्टॉप क्राइंग, आई एम हेयर, आई नो यू आर नॉट रॉन्ग। कुछ देर बाद
जब जाओजन थोड़ा सा शांत हो जाता है तभी वो जाओजन के पीठ को सहलाना बंद करके हाथ को रिलीज करके जाओजन के आंखों के आंसू को पोंछकर केयरिंग वॉइस में बोलता है, नाउ स्टॉप क्राइंग। इन सब चीज़ों में बहुत रात हो गया है। अब हम दोनों को सो जाना चाहिए, वरना कल सुबह हम दोनों ही पांडा बन जाएंगे। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। जाओजन कन्फ्यूज होकर पजल्ड आंखों में ईवो की ओर देखता रहता है। ईवो जाओजन की पजल्ड आंखों को देखकर हंसना बंद करके जाओजन को हक करके सीधे बेड पर लेट जाता है। जाओजन की तरफ देखकर बोलता है, मेरे बातों को समझने की कोशिश मत करो, पागल हो जाओगे। जस्ट स्लीप, डोंट थिंक टू मच। ऐसा बोलकर वो जाओजन के सिर को खुद के चेस्ट पर लेन करके बालों पर हाथ फिराने लगता है। जाओजन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी अभी नींद से उठा था, पर ईवो के हाथों का प्यार भरी सहलाने की वजह से जाओजन धीरे धीरे ओबीडियंटली अपना आंखें बंद करता है। तभी जाओजन के सिर रख के पीलो के पास बेड के ऊपर रखा जाओजन का फोन बजने लगता है। जाओजन हाथ बढ़ाकर फोन को करीब ले आकर देखता है। कॉलर नेम इज बेस्ट फ्रेंड गुहाई। जाओजन को नाम पहचाना पहचाना लगता है, पर वो ठीक से याद नहीं कर पाता, इसलिए कॉल को काट देता है। जाओजन फ़ोन को वापस रखने ही वाला था तभी फ़ोन वाइब्रेट करते हुए एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं किया। जाओजन ने पढ़कर शॉक्ड हो जाता है। तभी दूसरा मैसेज आता है, एक ऑकवर्ड स्माइल इमोजी के साथ। लिखा था, ओ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली मैं अभी फॉरेन कंट्री में हूँ, यहाँ पर अभी सुबह है, सो शायद आप चाइना में लेट नाइट है, राइट। माई एपोलॉजी, प्लीज स्लीप वेल, आई विल कॉल टुमोरो। जाओजन को मैसेज पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता कुछ याद आने लगता है कि गुहाई कौन है। जाओजन आहिस्ता से फ़ोन के साइड बटन को प्रेस करके फ़ोन को बंद करके फिर से पहले की जगह पर रखने जाता है। तभी सोते हुए ईवो डीप वॉइस में पूछता है, इतने रात को कौन कॉल किया था और इतना मैसेज क्यों कर रहा था, क्या घर से फ़ोन आया था। जाओजन स्टार्टलेट होकर एकदम से ईवो की तरफ मुंह फिराकर घबराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। ईवो जाओजन के हाँ में सिर हिलाना देखकर आंखें बंद करके जाओजन को अपने करीब खींचकर नींद भरी डीप वॉइस में बोलता है, आगे से इतने रात को किसी का फ़ोन रिसीव या मैसेज रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, नाउ स्लीप। जाओजन चुपचाप ईवो के चेस्ट पर लेन करके सो जाता है। आंखें बंद करके जाओजन मन में बहुत गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि वो ईवो को झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर इतने रात को ईवो का गुस्सा हैंडल करने का मन नहीं था, इसीलिए उसने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया था। दूसरे दिन सुबह जब जाओजन कुकिंग कर रहा था तभी बेडरूम के अंदर बाथरूम से नहाते हुए ईवो शाउट करके बोलता है, जाओजन तुम्हारा फ़ोन आया है, आकर रिसीव कर लो। जाओजन ईवो के साउट सुन के गैस को बंद करके बेडरूम के अंदर चला जाता है। फ़ोन को हाथों में लेकर जाओजन देखता है बेस्ट फ्रेंड गुहाई के नाम से 3 मिस्ड कॉल है। जाओजन सोच ही रहा था कि कॉल बैक करे कि नहीं, तभी फिर बेस्ट फ्रेंड गुहाई फ़ोन करता है। जाओजन कॉल को रिसीव करने में हिचकिचा रहा था क्योंकि ईवो के अलावा और किसी से उसने कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं किया था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। एक साथ बहुत सारे चीज़ें सोच के आखिर में जाओजन कॉल को रिसीव करता है एंड वो एकदम से चौंक जाता है क्योंकि गुहाई कैमरा के सामने बेड पर पेट के बल सोया था एंड उसका अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड था। उसने कुछ भी नहीं पहना था। जाओजन को ऐसे चौंक कर स्टार्टलेट होते हुए देखकर गुहाई शॉक्ड होकर फ़ोन को हाथों में लेकर अपने पीछे इधर उधर देखते हुए बोलता है, व्हाट हैपेंड, मेरे पीछे क्या भूत है। जाओजन मुस्कुराते हुए साइन लैंग्वेज में बोलता है, नहीं। जाओजन ना बोल रहा है देखकर गुहाई रिलीफ फील करके एक गहरा सांस छोड़कर बोलता है, थैंक गॉड, बट तुम ऐसे स्टार्टलेट क्यों हो गए। जाओजन साई फील करते हुए बातों को घुमाकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, आपने इस टाइम पर फ़ोन किया, क्या आपको कुछ बोलना है। गुहाई मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके ओके आई अंडरस्टैंड, यू आर बिजी राइट, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आज चाइना लौट रहा हूँ, सो आई वांट टू मीट यू समवेयर आउटसाइड, इफ़ यू आर ओके देन लेट्स गो ऑन ए डेट। डेट पे जाने का बात सुनकर जाओजन के फेस से मुस्कान गायब होकर सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। जाओजन को ऐसे सीरियस होते हुए देखकर गुहाई फिर जोर जोर से मुस्कुराते हुए बोलता है,
डोंट वरी, आई वॉज जस्ट किडिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू आउटसाइड बिकॉज ऑफ योर कुकिंग रेसिपी। मेरे से कुकिंग नहीं होगा, इसीलिए आई विल ब्रिंग वन ऑफ माई फेवरेट मास्टर शेफ। तुम आकर उस डिश को बनाओगे एंड वो फास्ट टू लास्ट तुमको अच्छे से देखेगा, सो मुझे फ्यूचर में एग्जैक्ट वो डिश बना के खिला पाएगा। सो लेट्स मीट वन ऑफ माई रेस्टोरेंट, व्हाट डू यू से, आर यू फ्री टुडे? गुहाई के बातें सुनकर जाओजन हिचकिचाते हुए बहुत कुछ सोचने लगता है। तभी जाओजन को याद आता है गुहाई जाओ फैमिली के साथ वेरी गुड बिजनेस रिलेशन में है, सो शायद गुहाई के पास जाओजन के माँ का पर्सनल फ़ोन नंबर है। इस मदद के बदले अगर कोई बहाने में मॉम का फ़ोन नंबर मांग पाया, देन बहुत दिनों के बाद जाओजन माँ से बात कर पाएगा। ऐसा सोचकर ही जाओजन के फेस पर एक स्वीट मुस्कान आ जाता है। फ़ोन के दूसरी ओर से गुहाई जाओजन को मुस्कुराते हुए देखकर इम्पेशेंट होकर पूछता है, व्हाट डू यू से जाओजन, आर यू कमिंग और नॉट? जाओजन अपने थॉट से बाहर आकर हाँ में सीख लाता है। ये देखकर गुहाई भी बहुत खुश हो जाता है। गुहाई मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके दैट्स फिक्स देन, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगा। आई एम लैंडिंग इन चाइना 12 o'clock, सो आई विल सेंड द कार इन 3 p.m. सो बी प्रिपेयर बाय देन, ओके? जाओजन सिर हाँ में हिला ही रहा था, तभी पीछे से ईबो बाथरूम से निकलते हुए पूछता है, कौन फ़ोन किया है? अभी भी बातें कर रहे हो? जाओजन घबरा कर जल्दी से कॉल को काट कर फ़ोन को बेड के ऊपर रख देता है। जाओजन को वैसे घबराते हुए देखकर ईबो स्ट्रेंज फील करते हुए जाओजन के पास जाकर उसे हक करके पूछता है, तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तुमको डांट नहीं रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुम तो कभी भी किसी से इतनी देर तक बातें नहीं करते, इसीलिए। क्या घर से फ़ोन आया था? जाओसन जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, मुझे आज दोपहर को कहीं बाहर जाना है, क्या मैं जाऊँ? कि वो पूछता है, कहाँ जाना है? मैं ऑफिस से गाड़ी भिजवा दूंगा। जाओसन नाना करते हुए साइन लैंग्वेज में बोलता है, नहीं नहीं, गाड़ी भिजवाने की ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ये वो डाउट करते हुए बोलता है, अकेले चले जाओगे? कहाँ जाना है तुम्हें? जाओ मेंशन से कार आएगा? जाओसन हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिलाता है एंड मन में सोचता है, सिर्फ आज के लिए, आज के बाद फिर कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, सच्ची। जाओजन के सैड हुआ फेस को देखकर कि वो हक किया हुआ जाओजन को और भी कस के हक करके बोलता है, क्या हुआ, अपने घर जा रहे हो? तो फिर इतने सैड क्यों हो? अगर जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, फ़ोन करके मना कर दो। जाओजन जल्दी से ना में सिर हिलाकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, नहीं नहीं, मुझे जाना है, मैंने बहुत दिनों से माँ को नहीं देखा। ये वो सिर हिलाकर बोलता है, ओके चले जाओ, पर नाइट स्टे मत करना, बिकॉज मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आता। ऐसा बोलकर वो जाओजन के नेक पर एक इंटेंस किस करता है एंड जाओजन एकदम से स्टार्टलेट हो जाता है। ईवो लिप्स पर किस करने ही वाला था, तभी जाओजन ईवो को रोक के हर बारी में साइन लैंग्वेज में बोलता है, आपको ऑफिस जाने में देर हो जाएगा। ईवो कैजुअली आंसर देता है, एक दिन देर से जाने से कुछ नहीं होता। ऐसा बोल के ही ईवो फिर से जाओजन को किस करने जाता है, तभी जाओजन फिर रोक के साइन लैंग्वेज में बोलता है, आपका बाल पूरा भीगा हुआ है, उनको सुखा लो एंड कुछ पहन लो, वरना आपको ठंड लग जाएगा। ईवो स्मिंग करके बोलता है, डोंट वरी, मुझे इतनी जल्दी ठंड नहीं लगता, एंड इजंट इट बेटर इन दिस वे, आफ्टर ऑल एट लास्ट आई हैव टू टेक ऑफ एवरीथिंग राइट। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन को सीधे गोद पर उठा लेता है एंड बेड पर लेटाकर अपने पसंद एंड इच्छा के अनुसार जाओजन के बॉडी, लिप्स एंड नेक पर इंटेंसली किस करने लगता है। जाओजन रेसिस्ट करने की कोशिश तो करता है, पर वो एज यूजुअल बिल्कुल नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद जाओजन का बॉडी पूरी तरीके से लव एफेक्शन के पेन में ऑक्यूपाइड हो जाने के बाद ईवो अपने इच्छा को दबाकर खुद को जबरदस्ती रोककर टायर्ड जाओजन को गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। जाओजन के साथ साथ खुद को अच्छी तरीके से क्लीन करके नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। कुछ देर बाद जब जाओजन के बात मानकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था एंड जाओजन किचन से एक एक करके डिश लाकर डाइनिंग टेबल पर रख रहा था, तभी वो देखता है चलते वक्त जाओजन बार बार अपने बैक पर हाथ से मसाज कर रहा था। जाओजन के हालत देखकर ईवो को थोड़ा गिल्टी फील होता है। वो जल्दी से उठ खड़ा होकर जल्दी जल्दी किचन से सारा डिश ले आकर डाइनिंग टेबल पर रखता है एंड देन जाओजन को गोद में लेकर एक बेंच पर बैठकर
जाओजन को खिलाने के साथ साथ खुद भी खाना खा लेता है। जाओजन को ये वाला ईबो बहुत पसंद था, इसीलिए वो रेसिस्ट ना करके अपने इस केयरिंग ईबो का केयर अच्छे से एंजॉय करता है। ईबो ऑफिस जाने के टाइम जाओजन के लिप्स पर एक गुड बाय किस करके कॉन्सर्न होकर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर बोलता है, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी व्हेन यू अराइव, ओके। जाओजन ओबीडियंटली सिर हाँ में हिलाता है। ईवो ऑफिस के लिए निकल जाने के बाद जाओजन जल्दी से बेडरूम में आकर वार्डरोब खोलकर कपड़े निकालकर जल्दी से तैयार हो जाता है। जाओजन को ईवो के अलावा किसी और के लिए तैयार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने बिल्कुल कैजुअली ड्रेसअप किया था। बट फिर भी जाओजन आईने में खुद को देखकर ड्रेस को चेंज करने का सोच रहा था, क्योंकि उसने जो पिंक शर्ट एंड वाइट पैंट पहना था उसमें वो बहुत गॉर्जियस लग रहा था। ऊपर से ये ड्रेस ईवो के पसंद का था एंड ईवो ने इस ड्रेस को खरीद देने के टाइम जाओजन को बोला था, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, बट ये ड्रेस पहन के मेरे अलावा कभी किसी और के सामने मत जाना। पर जाओजन को फिर याद आता है कि वार्डरोब के अंदर रखे हर एक ड्रेस खरीदने के वक्त ईवो ने यही सारे वर्ड बोला था। यही सारे चीज़ सोचते सोचते वॉल क्लॉक के तरफ जाओजन का आँख पड़ते ही वो देखता है 2 बज चुके हैं। ये चीज़ देखते ही जाओजन अपना सारा थॉट एंड हिचकिचाहट साइड रख के कुछ चीज़ें एंड अपना फ़ोन लेके जल्दी जल्दी अपार्टमेंट से बाहर निकल के दरवाजे को लॉक करके लिफ्ट में घुस जाता है। हे यंग लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।